हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मेरे चैनल बायोलॉजी विद नीतू में। आज का टॉपिक है पल्स। इट मीन्स ये वाइटल साइन का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में मैं टेम्परेचर के बारे में एक्सप्लेन की हूँ। सो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिएगा, देन पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं पल्स के बारे में। जो पल्स होता है, पल्स इज़ एन इंडेक्स ऑफ द हार्ट रेट एंड रिदम। जो पल्स होता है वो हमारे हार्ट रेट एंड रिदम का इंडिकेटर होता है। इट मीन्स जो हार्ट है उस किस रेट से बीट कर रहा है उसका इंडिकेटर हम पल्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, पल्स प्रोवाइड वैल्यूएबल डाटा। जो पल्स है एक वैल्यूएबल डाटा प्रोवाइड करता है किसी भी व्यक्ति के कार्डियोवास्कुलर स्टेटस के बारे में। इट मीन्स किसी भी व्यक्ति का हार्ट जो होता है वो कैसे फंक्शन कर रहा है उसका डाटा अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम पल्स के थ्रू कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है? द पल्स इज अ वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाई कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। जो पल्स होता है ये वेव ऑफ ब्लड होता है जो क्रिएटेड होता है वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन के थ्रू। ओके, साइट ऑफ मॉनिटरिंग पल्स। जो पल्स होता है उसकी मॉनिटरिंग साइट 9 साइट होती है, जिसमें पहला है टेम्पोरल, कैरोटिड, एपिकल, ब्रैकियल, रेडियल, फिमोरल, पोप्लाइटल, पोस्टीरियर, टिबियल एंड डोर्सल पेडिस। ये जो साइट है आप प्लीज़ एक बार गूगल कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन साइट पता चले कि कहाँ पे कौन सा साइट पाया जाता है। ओके, पल्स रेंज जो होता है, जो नॉर्मल पल्स रेट होता है डिपेंडिंग ऑन द एज। जो नॉर्मल पल्स रहता है ये फिक्स नहीं होता है, ये हमारे ह्यूमन जो बॉडी है उनकी एज के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर ए हेल्दी एक मैक्सिमम रेंज जो होता है, जो हेल्दी पर्सन होता है उसका पल्स जो होता है 16 से 100 बीट पर मिनट होता है। कुछ टर्मिनोलॉजी हैं पल्स रेंज के लिए। ट्रैकीकार्डिया, इसमें क्या होता है जो पल्स होता है वो 100 बीट से एबव हो जाता है। एंड ब्रेकीकार्डिया में क्या होता है बिलो द 100 बीट। जो 100 बीट हमारा 60 से 100 जो नॉर्मल होता है उससे बिलो हो जाता है, उस कंडीशन को हम ब्रेडीकार्डिया बोलते हैं। थ्रेडीकार्डिया में क्या होता है जो डिफ़िकल्टी टू पाल्पेट, इसमें क्या होता है हमें डिफ़िकल्ट होता है, पल्स नहीं मिल पाता है किसी भी पेशेंट का। अब्सेंस, इसमें क्या होता है इसमें पल्स रेट ही अब्सेंस होता है। रिस्पायरेशन, ये चलिए रिस्पायरेशन पढ़ते हैं। रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ द ब्रिंग ऑक्सीजन। इट मीन्स रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन बेसिक वर्ड में उसे बोला जाए तो ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का काम करता है। ये काम कौन करता है? तो लंग्स करता है। ओके, जो रिस्पायरेशन होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल किसको कहते हैं? जो लंग्स और ब्लड के बीच में होता है। और इंटरनल में क्या होता है? ब्लड और टिश्यू के बीच में रिस्पायरेशन हो रहा है। ओके, जो रिस्पायरेशन रेट होता है वो नंबर ऑफ टाइम होता है, मतलब 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ ले रहे हैं, ब्रीथ इन द सेंस इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं, उसे रिस्पायरेशन रेट कहते हैं। जो नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट होता है 1 मिनट में 14 to 20 बीट ब्रीथ पर मिनट होता है। ओके, अब पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब इन द सेंस क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है किस प्रेशर से जो ब्लड होता है ब्लड वेसल्स में जा रहा है। ओके, सर्कुलेट हो रहा है। मोस्ट ऑफ दिस प्रेशर रिजल्ट फ्रॉम द हार्ट पंपिंग ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कभी पॉसिबल है जब हमारा हार्ट जो है पंप कर रहा है ब्लड को, उस समय किस प्रेशर से ब्लड वेसल्स में ब्लड जा रहा है उसको हम मेज़र करते हैं, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ओके, ब्लड प्रेशर इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड। जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें 2 टर्म्स होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर ये मैक्सिमम प्रेशर होता है ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट। इसमें क्या होता है जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है जो हमारा एट्रियम होता है वो इसमें पार्टिसिपेट लेता है। एंड डायस्टोलिक प्रेशर ये मिनिमम प्रेशर होता है, इसमें हमारा वेंट्रिकल पार्टिसिपेट करता है। जो हार्ट रेट ब्लड प्रेशर होता है उसको मेज़र करने के लिए हम स्फेग्मोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो सिस्टोलिक होता है 120 होता है और डायस्टोलिक होता है 80 होता है। सिस्टोलिक किसे कहते हैं? जब हमारा आर्ट्रियम कंट्रैक्ट करता है एंड उसके दिन बाद ब्लड हमारा वेंट्रिकल में आता है तो
आर्ट्रियम जब कंट्रैक्ट करता है उस समय सिस्टोलिक होता है। वेंट्रिकल जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है उस समय डायस्टोलिक होता है। इसका नॉर्मल रेंज 120/80 mm/Hg होता है। जब 120 से ज़्यादा होगा, जस्ट लाइक 14 हो गया, 114 हो गया, उस समय हाइपरटेंशन का जो सिम्टम होता है वो